अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी अभी हनान आया है एकेडमी से और ये ना इसी वक्त 5 साढ़े 5 बजे के करीब घर वापस आता है। और जब ये आता है ना तो मुर्ज़ा से दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे जाता है और फिर ये दोनों ना भागते भागते सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो अब चलिए जी, हनान चला गया था फ्रेश होने के लिए और यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ साथ में चाय। तो जिस दिन ज़्यादा गर्मी होती है ना उस दिन मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो आज भी इतनी ज़्यादा मेरे सर में दर्द हो रही थी ना कि बस दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा से चाय पी लूँ। हालांकि सुबह भी मैंने पी थी, तो आजकल ना बस मैंने 1 कप ही किया हुआ है, ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती। तो बस जो नाश्ते के साथ चाय होती है ना वही पीती हूँ। और शाम के टाइम में ना फिर हम लोग या तो तरबूज वगैरह खा लेते हैं या कोई फल पड़ा हो तो वो खा लेते हैं। चाय मैं नहीं पीती, लेकिन आज मैंने ना स्पेशली फिर बनाई है। तो पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ ही होता है कि जिस दिन ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस दिन सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो अभी ना मेरी हेल्पर भी थी तो काम करके तो वो फ्री हो गई हैं। तो मैं उन्हें भी कह रही थी कि मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। तो उन्होंने भी ना सुबह भी हमारे साथ पी थी, तो अभी भी वो कह रही थी कि हाँ बना दें। तो वो तो काम करती है ना, तो फिर ना जो काम करता है ना उसको तो ज़ाहिरी बात है कि चाय की उसे तो तलब होती ही है। तो यहाँ पे ना जो दूध बाकी बचा था तो मैंने उसे ना गर्म करने के लिए रखा हुआ था। मैंने कहा कि चलो इसका ना दही बना लेती हूँ। और आज ना मैं काफ़ी दिनों के बाद ही दही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें कुछ दही पड़ा हुआ था तो मैंने उसे ना बाउल में निकाल लिया। मैंने कहा चलो कल ना कड़ी बनाएंगे, मेरा बड़ा ज़्यादा दिल चाह रहा है कितने दिनों से ना कड़ी खाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ये दही खट्टा हो गया है तो इसका कड़ी बना लेंगे। और जो दूसरा दूध मैं गर्म कर रही थी उसको मैंने खट्टा लगा दिया है, जाग लगा दी है दही की। तो बस इसको ना मैं यहाँ पे ही काउंटर टॉप पे ही रखूँगी। और आजकल तो इतनी शदीद गर्मी है ना कि कहीं पे भी इसको मैं रख दूँगी ना तो 4 घंटे में दही जम के तैयार हो जाएगा। तो बस अब मैं ना साथ में बना रही थी इस वक्त नूडल्स। तो अभी मैंने कुछ पकाया नहीं था तो हनान आया था, तो हनान फिर कहने लगा कि मुझे ना नूडल्स बना दें। वो ना बड़े खुश होकर ये नूडल्स खा लेता है। तो मैंने कहा चलो बनाती हूँ। और साथ में ना मैं फिर मुर्तज़ा और रीबा के लिए भी बनाने लग गई। मैंने कहा ये दोनों भी खा लेंगे, क्योंकि इसके बाद ना फिर मुझे वीडियो की वॉइस ओवर करनी होती है और उसके बाद फिर कहीं पे जाके हमारा खाना पकाने की बारी आती है। तो टाइम लग जाता है, वॉइस ओवर में भी टाइम लग जाता है। और फिर अगर मैं वॉइस ओवर ना करूँ, खाना पकाने बैठ जाऊँ तो फिर वीडियो लेट हो जाती है और फिर वीडियो का नागा हो जाता है। तो बस कुछ ना टाइम मैनेज हो ही नहीं रहा। तो मैं यही सोच रही थी, सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा फ्री होता है, लेकिन बस एक रूटीन सी बन गई है ना मेरी कि मैं ना इस टाइम पे ही करती हूँ वॉइस ओवर। तो अब मैं यही कह रही थी कि मैं ना टाइमिंग चेंज करती हूँ, ये टाइम मुनासिब नहीं है। तो फिर खाना पकाने में देरी हो जाती है। और कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हनान के एकेडमी से आने तक ना खाना रेडी हो, ताकि वो आके ना खाना ही खाए। तो बस ये फॉल्ट है, थोड़ा सा गलती है मेरी कि बस मैं टाइम इसी तरह से ही ना बातों बातों में ना बातें करते रहते हैं। जैसे ही आती है ना काम करने तो फिर गपशप हमारी स्टार्ट हो जाती है, काम करवाती हूँ और फिर मैं ना ज़रा दिल लगा के ही काम करवाती हूँ, इनके पीछे पीछे फिरती रहती हूँ। तो उसी में फिर टाइम सारा दोपहर का निकल जाता है। और ये देखिए जी, मैंने यहाँ पे अपनी हेल्पर को कहा कि डालो, अपने लिए भी चाय डालो और मेरे लिए भी डाल देना। तो अरीबा के लिए उसने डाली है और बाकी मुर्जा भी कह रहा था। मैंने कहा कि आप पी के करनी है, आपने चाय छोड़ो, आपने क्या करना है। तो बस अरीबा को मैं दूंगी। और साथ में ना उसने अपने लिए कम ही चाय डाली थी तो मैंने ना उनका कप भर दिया है। मैंने कहा चलो ये ज़्यादा पी लें। उसकी ना अम्मी भी आ गई थी इस वक्त उसे लेने के लिए, तो उन दोनों के लिए मैंने चाय डाल दी थी। और अब मैं भी ना अंदर ही जा रही थी तो एकदम से ना मुझे ऐसे लगा कि मट्टी मट्टी की ना स्मेल आ रही थी। तो बस ना मुझे ऐसे लगा जैसे ना आंधी वाला मौसम होया हुआ है। तो मैं ना यहाँ पे बाहर आई टेरेस में, इतने शदीद घने बादल आए हुए थे, इतना प्यारा मौसम था ना। और जब कभी इस तरह का मौसम होता है ना तो बड़ा ज़्यादा ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ना ये मौसम आजकल ना अच्छा लगता है, वैसे जब इतनी शदीद गर्मी पड़ रही होती है। तो वैसे तो आजकल जो हालात है तूफ़ान के कराची में जो है तो उसकी वजह से ही ये सारा होया हुआ है वेदर इस तरह से। लेकिन चलो गर्मी के मारे हुए लोगों को भी ये ना इस तरह का मौसम सुकून देता है। तो मैं ना आपको वही दिखा रही थी कि कितने घने काले स्याह बादल आ गए हैं। तो हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी ना। तो चाय मेरी ना वहाँ पे ही काउंटर टॉप पे पड़ी हुई थी, नूडल्स मैं बना रही थी और भाग के मैं यहाँ पे आ गई हूँ टेरेस में मौसम देखने के लिए। तो जिनको ज़रा एलर्जी का होते हैं ना, जो एलर्जी वाले कॉन्शियस लोग होते हैं, तो उनको ना बड़ी जल्दी मिट्टी की स्मेल आती है।
तो मेरी भी बड़ी ना डस्ट एलर्जी वाली तबीयत है। तो जैसे ही बारिश का मौसम होता है या बारिश हो रही होती है, आंधी का मौसम होता है, तो फ़ौरन से मुझे पता चल जाता है। तो स्मेल आना मुझे शुरू हो जाती है मट्टी की, और बारिश भी जब होती है तब भी ऐसे भीनी भीनी जैसे खुशबू उठती है ना मट्टी में से, तो वैसा होना शुरू हो जाता है। तो मैं फिर मुझे फ़ौरन पता चल जाता है, मैं कहती हूँ मौसम ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं रुकी हुई थी और मैं ना अपनी हेल्पर से यही कह रही थी, वो मुझे यही आवाज़ देने के लिए ही आई थी कि आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, आप यहाँ पे खड़ी हैं। तो मैंने उसे कहा कि तुम दरवाजे बंद करो, अभी हम क्लीनिंग करके फारिग हुए हैं और साथ ही मौसम ख़राब हो गया है। तो जिस दिन भी ज़रा दिल लगा के क्लीनिंग कर लो ना, तो वैसे ये बात मैंने नोटिस की है कि आंधी वाला मौसम हो जाता है, दोबारा से डस्ट हर चीज़ के ऊपर पड़ जाती है। तो आज भी ना मैंने कितना टाइम लगा के ना, सारी दोपहर लगा के सारे घर की ना अच्छे से डस्टिंग की थी। तो कोई बात नहीं, कल दोबारा से हो जाएगी, अभी तो मौसम को एंजॉय करते हैं। और इसके बाद ना मैं फिर आई हूँ अंदर, मैंने कहा चलो जाके चाय भी पीते हैं। तो बाहर मैं इसलिए नहीं पी, मैंने कहा मट्टी पड़ जाएगी चाय में, तो इस मैं अब रूम में जाके ही पीने लगी। तो वो देखिए चाय के कप पड़े हुए हैं, मुर्तज़ा भी आया हुआ है। तो नूडल्स मैंने इसको कहा था कि मैं हनान के लिए बना रही हूँ, तो आप भी खा लेना। तो बस इतना ये फिर यहाँ पे आया हुआ है, इसने अपनी भी ना उस्तादी दिखानी होती है। तो कह रहा था कि मैं चम्मच हिलाता हूँ, मैं सबको बताऊँगा कि मैंने बनाए हैं। मैंने कहा सबको बताते बताते ना ये ना करना कि तुम हाथ ही जला के बैठ जाओ। तो ये देखिए ये ना एक्शन करके दिखा रहा था, कहता कि मैं इस तरह से ना गरम गरम नूडल्स को ना अपने मुंह के पास लाता हूँ, तो आप ना ये मेरा थंबनेल बना के ना लगाना कि मुर्तज़ा गरम नूडल्स खा रहा है। तो मैंने कहा तुम आज या तो अपना हाथ जलाओगे या मुंह जलाओगे, बाज आ जाओ। तो बस ना फिर मैंने इनको डाल के दिए, हनान को, मुर्तज़ा को, रीबा को। तो बस उन्होंने वो खाए और उसके बाद ना लाइट चली गई। और ये क्लिप मैं ना लाइट आने के बाद शेयर कर रही हूँ। पूरा 1 घंटा ना ये शाम के वक्त में हमारी लाइट जाती है, तो 6:15 के करीब चली जाती है और फिर जाके ना 7:15 बजे वापस आती है। तो अब ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना आज, तो बस बाहर टेरेस में भी मैं बैठी। पहले तो एकदम से बड़ा आंधी वाला मौसम हुआ, बादल भी आए, लेकिन कोई नहीं, बारिश कोई नहीं हुई। बस इसी तरह से ना आंधी वाला मौसम ही रहा। तो हम लोग बाहर बैठे रहे, फिर जितनी देर लाइट गई रही ना, तो बाहर बैठे रहे। गर्मी बड़ी ना हब्स हब्स लगता है। वैसे तो हवा भी चल रही थी, लेकिन फिर भी ना तपिश जैसे उठती है ना चीज़ों में से, तो वैसे था, बड़ा ना गर्म मौसम था। तो कुछ देर के लिए हवा चली, आंधी भी चली, और बस फिर मौसम वैसे क्या वैसे ही हो गया। घर में गन डालने के लिए बस आंधी वाला मौसम हुआ था। और ना यहाँ पे फिर मैं आई थी, अरीबा मुझे कह रही थी कि ठंडा ठंडा तरबूज है, दिल चाह रहा है खाने को। तो मैंने कहा चलो मैं काट के लेके आती हूँ। तो मैंने काटा, सबसे पहले मुर्तज़ा ही लेने के लिए आया। तो इसे बड़ा ज़्यादा पसंद है मेरी तरह से ना। मुझे भी ना सब फलों में से ना तरबूज बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो इसको खा लो ना तो इंसान का पेट भी भर जाता है, और दूसरा ना प्यास भी काफ़ी टाइम तक नहीं लगती। तो मुझे ये फल बड़ा ज़्यादा पसंद है। आम से भी ज़्यादा ना मुझे तरबूज अच्छा लगता है। तो जितनी देर इसका सीज़न रहता है ना, मेरी कोशिश होती है कि डेली ये हमारे घर में फ्रिज में लाजमी होना चाहिए। और अच्छा भी होता है। बच्चे भी ना पानी पीने में बड़ा ज़्यादा आलस करते हैं, पीते नहीं हैं। तो जब जब मुझे याद आता है ना, तो तब तब मैं उनको कहती रहती हूँ पानी पी लो। तो इस तरह से ना मेरी अम्मी भी किया करती थी। अब मैं याद करती हूँ कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं भी ना पानी ज़्यादा नहीं पिया करती थी। तो मेरी अम्मी भी ना मेरे पीछे पीछे होती थी पानी लेके कि पानी पी लो, पानी नहीं पीती तुम, पानी पी लो। तो अब ना मैं यही याद करती हूँ कि माएँ जो होती हैं ना, वो बच्चों के पीछे पीछे पानी लेके घूमती रहती हैं। बच्चे पानी पीते ही नहीं हैं। मेरे खुद के बच्चे इस तरह से ही करते हैं। और यहाँ पे मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख रही थी, तो वो तो मैंने रख दिया। और ना अब मैं साथ में ना कीमा भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि अभी लाइट आई है ना। तो शुक्र है कि आज ना वॉइस ओवर मैंने फिर ना लाइट गई में ही कर ली। तो इसलिए भी ना कुछ मुझे ना ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि बिल्कुल ना लाइट, यूपीएस भी ख़राब है ना। तो बंद कमरे में बैठ के तो मैंने वॉइस ओवर की। मैंने कहा चलो ना फिर मेरी वीडियो रह जाती है। तो वॉइस ओवर करके मैं फ्री हुई।
तो साथ में फिर हम लोगों ने तरबूज खाया और लाइट भी आ गई थी। और अब मैंने कहा जल्दी से ना कीमा बना के तो मैं रख लेती हूँ। आज ना मेरा दिल चाह रहा था, कितने दिनों से दिल चाह रहा है गोला कबाब खाने के लिए, या कीमे की टिक्कियाँ बना लें, कबाब बना लें, रेशमी कबाब, तो ना बस समझ आती ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो आज ना मैं बच्चों को कह तो बैठी थी कि गोला कबाब बनाते हैं। अब उनका ना यही था कि गोला कबाब ही बनाने हैं हमने, तो मैं ना फिर वही बनाने लगी हूँ। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने प्याज चॉप किया है। आधा किलो कीमे मैं बनाऊँगी, कीमा मैं कल लेके आई थी। तो 2 प्याज मैं इसमें डालूँगी। प्याज डालने से ना तो कबाब काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ही डालते हैं प्याज। 2 प्याज मैंने डाले थे और ना फिर उसको ना निकाल लिया मैंने, उसका ना पानी सारा निचोड़ लिया हाथों में लेके। तो अब मैंने धनिया और हरी मिर्चें चॉप की हैं और इसके साथ ना एक ब्रेड का स्लाइस डाला है। तो ये ना बाइंडिंग के काम आएगा ब्रेड का स्लाइस। और ये देखिए ये कीमा ना मैंने वॉश करके सुबह का रखा हुआ था, तो मैंने यही प्रोग्राम था आज मेरा कि मैं ये बनाऊंगी कबाब। तो अब ना इसमें से भी पानी अच्छी तरह से निकल चुका था, तो वो मैंने डाला है चॉपर में। और साथ में ना बेसिक मसाले सारे, नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा, और साथ में ना थोड़ा सा मैं डालूँगी दालचीनी और बड़ी इलायची को। तो इसमें थोड़ी सी ना जायफल और जलवतरी बिल्कुल मामूली सी वो भी डालते हैं, लेकिन आज मेरे पास थी नहीं तो मैंने कहा चलो इसको मिक्स ही करते हैं। तो ये मैं इसलिए डालती हूँ मसाले, खड़े मसाले, कि इसकी वजह से ना फिर ना कीमे में से मेरे बच्चों को ना स्मेल नहीं आती। वरना अगर मैं उसी तरह से बना लूँ ना, मसाले वगैरह ना डालूँ, तो वो इतना मुंह बना के फिर खाते हैं ना, पता नहीं मेरे बच्चों को ये कीमे वाली और ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जो मटन बीफ होता है वो मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, बस चिकन शौक से खा लेते हैं। तो फिर ज़्यादातर आपने देखा ही होगा कि हम लोग बस ना कम ही ये बनाते हैं बीफ और मटन, तो बस चिकन ही है जो ज़्यादा हम लोग ना घर में बनाते हैं, या दालें सब्जियां इसी तरह से ना। और अब ना मैंने उसको अच्छे से चॉप कर लिया था और उसके बाद मैंने प्याज डाल दिया है और इसको भी अच्छे से चला लूँगी चॉपर में। तो देखिए जी कीमा तो हमारा रेडी हो गया है। तो ये बस ना सिंपल सी रेसिपी थी। और ना ईद उल अज़हा के लिए भी ये ना स्पेशली ये तो लाजमी बनते हैं, पहले दिन में ही हमारे घर में तो ज़रूर बनते हैं, क्योंकि ना बच्चे ईद पे कढ़ाई और पुलाव वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते नहीं हैं खुश होके। तो उनका बस यही होता है कि हमें कीमे की टिक्कियाँ बना दें, कबाब बना दें। तो हम लोग ना फिर लाजमी कीमा ना पहले दिन ही मिक्स करवाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ये सिंपल सी रेसिपी है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, हो सकता है कि इससे किसी को थोड़ा बहुत कोई सीखने को मिल जाए। तो और ना जो मैंने खड़े मसाले इसमें डाले थे ना, वो मैं आपको बताना ही भूल गई कि अगर आप चाहें तो उनको ना पीस के, पहले ग्राइंडर में पीस के भी डाल सकते हैं, बड़ी इलायची, दालचीनी और जायफल और जलवतरी को। तो मैंने तो इसी तरह से ही डाल दिया था। ये चॉपर में ना बड़ा तेज़ चॉपर है, तो इसमें सारी चीज़ें 1 सेकंड भी नहीं लगता और जल्दी से ही सारी हो जाती हैं चॉप। तो मैंने इसी तरह से डाला और कीमे में पता भी नहीं चल रहा था खड़े मसालों का कि मैंने इसी तरह से ही डाले हैं। तो बस ना कीमा तो रेडी करके तो मैं फ्रिज में रखा ही थी, दूध को भी साथ में आ गया बॉयल। तो दूध बॉयल करने में ही मैंने कीमा भी रेडी कर लिया। और ये मैं लेके आई थी कल आटा बिल्कुल घर में ख़त्म था, तो ये मैं ना सनरिच का आटा यूज़ करती हूँ। तो इसके साथ ना मैं वाइट आटा भी मिला लेती हूँ, लेकिन आज ना मैंने बस ये दो पैकेट ही लेके आई थी, ये 5-5 किलो के। और आटा भी आजकल कोई सस्ता है, इतना महंगा आटा इन्होंने किया हुआ है। 1000 का एक ये 5 kg का मिलता है और ये 2000 के 2 थैले हैं। तो मैं यही कह रही थी कोई हाल नहीं है, रोटी ही इंसान ने खानी है और वही इतनी महंगी इन्होंने किया हुआ है आटा कि वो भी खानी मुश्किल हुई हुई है। तो मैं ना इसलिए ये 2 पैकेट लेके आई थी, क्योंकि वाइट आटा मिला नहीं मुझे। तो फिर मैंने कहा चलो ना महीने के लिए ना ये फिर हम 10 किलो ही लेते हैं। और ये बाल्टी ना मेरी 10 किलो वाली ही है, तो इसमें ईजीली आ जाता है आटा। तो मैंने कहा कि इसको बस ना मैंने धुलवा के रखी हुई थी कल, मैंने कहा था ये अच्छे से खुश्क हो जाए, क्योंकि जब भी आटा ख़त्म होता है ना तो दोबारा नया आटा डालने के लिए ना मैं इसको वॉश ज़रूर करवाती हूँ, वरना फिर ना इसमें वो कीड़े छोटे छोटे काले सुसरियाँ वगैरह पड़ जाती हैं। तो इसलिए ना इसको धुलवा के मैंने रखा हुआ था, खुश्क कर लिया था। और अब ना आटा मैंने गूंदने के लिए भी लगा दिया है मशीन में। तो बस जिसने सारे काम साथ साथ खुद से करने होते हैं ना, तो उसके लिए फिर ये मशीनें ना हेल्पफुल ही होती हैं। तो मैंने साथ में आटा डाल दिया था, मैंने कहा चलो ये तो गूंदता रहेगा, क्योंकि कबाब का भी मैंने तैयार किया हुआ था सारा बैटर। तो आटा भी तैयार हो गया था, उसको मैं रखा ही थी फ्रिज में। और अब ना जल्दी से चलिए जी कबाब बना लेते हैं। कीमा अच्छे से ठंडा हो गया था, तो बस ये मैंने स्ट्रॉ लिया है,
तो ये जो जूसेस वगैरह बच्चे पीते हैं, स्ट्रॉ साथ आ जाता है, तो वो मैंने ना 1-2 सेव करके रखे होते हैं, कबाब बनाने के ना ये काम आते हैं। तो जब कबाब को शेप देते हैं ना, तो ये आसानी से फिर ना स्ट्रॉ बाहर आ जाता है। तो ये देखिए इस तरह से ना ज़रा सा मैं इसको ना मोटा मोटा ही रखूँगी, और बिल्कुल इसका ना साइज़ थोड़ा सा छोटा रखते हैं, गोले की तरह के ये फिर बनते हैं। क्योंकि जब कीमा फिर इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये श्रिंक होगा कीमा, और फिर ना ये बिल्कुल ऐसे गोले की तरह के हो जाएंगे। तो मोटे मोटे इस तरह से ना बड़े अच्छे लगते हैं ये, नरम नरम। तो अच्छे मैं ना बने भी काफ़ी अच्छे थे, स्पाइसी और मज़े के बड़े ज़्यादा लगे ना। तो मैं ना इसी वक्त पहले ये बना के रख लेती हूँ, और साथ में ना मैंने वो भी रख दिया था फ्राई पैन। मैंने कहा इसमें बिल्कुल मैंने देखी बिल्कुल मामूली सा ना मैंने ऑयल डाला हुआ है, मैंने ज़्यादा नहीं डाला, ऑयल मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो मैंने बिल्कुल मामूली सा ही डाला था। फिर बाद में ना ये कबाब फ्राई करने के बाद जो बच जाता है ना, वो इस्तेमाल के काबिल भी नहीं रहता। तो कोशिश तो मेरी यही होती है कि ये जितना इसमें लगना है उतना ही मैं डालूं, और ऑयल भी आजकल कहाँ पे सस्ता है, इतना महंगा ऑयल है, तो बस सूंघ के ही इस्तेमाल करना पड़ता है। और कबाब मैंने सारे इसलिए डाल दिए थे कि अभी इन्होंने पानी छोड़ देना है, तेज़ आंच पे ही वैसे मैंने रखा है, मैंने कहा ज़्यादा पानी ना छोड़े तो गल भी जाएगा, कीमा भी गल जाएगा। मैंने ढक के ना रख दिया था फ्राई पैन, तो मैंने कहा उसी में ही वो जो कीमा पानी छोड़ेगा तो उसी में ना ये गल भी जाएंगे। और साथ में मैंने कहा जल्दी जल्दी रोटियां भी बना लेती हूँ। तो बस ना इस वक्त के ये जो सारे काम होते हैं ना मेरे माइंड में चल रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है सारे काम साथ साथ करूँ, ताकि फ्री होकर ना फिर दिल चाहता है इस वक्त के बस ना अब सुकून का सांस लें, बैठे अंदर जाके आराम से। तो मेरी भी यही कोशिश होती है सारे काम जो भी मैं किचन में आई हुई हूँ, तो जो भी करने वाले हैं किचन के, तो आजकल किचन के काम ही ज़्यादा होते हैं, बाकी तो कोई एक्स्ट्रा काम करने को दिल भी नहीं चाहता। तो किचन के काम ही हैं जो हम लोग आजकल करते हैं। गर्मियों में हर तरफ हर घर का यही हाल है कि मुश्किल से ना ख़वातीन किचन के कामों से तो छुटकारा है ही नहीं, तो ख़वातीन को करने ही पड़ते हैं, चाहे जितना मर्ज़ी आपका पसीने से बुरा हाल हो रहा हो। लेकिन खाना पकाए बगैर, ये सब किए बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है, स्पेशली मदर्स का। तो चलिए जी, कबाब तो फ्राई हो रहे थे, साथ में यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ भी बना रही थी। तो अच्छे लगते हैं गरम गरम कबाब, गरम गरम रोटी ना, तो आराम से बैठ के फिर खाएंगे अंदर रूम में जाके, और यही टाइम मुझे ज़्यादा पसंद होता है। फिर इस वक्त ना हम थोड़ी देर के लिए टीवी भी लगा के बैठ जाते हैं, साथ में थोड़ी सी गपशप लड़ाते हैं। हनान भी आया होता है तो ना अकेडमी से वो भी आ जाता है ना, तो जितनी देर वो अकेडमी रहता है ना हमारे घर में खामोशी ही रहती है। और आप लोगों को लगता होगा हनान को देख के कि हनान बातें नहीं करता, लेकिन ना हनान सबसे ज़्यादा ना मेरे साथ लगा रहता है, तो कोई ना कोई छोटी छोटी बातें करता रहता है। तो फिर इस वक्त ना हम लोग ना फिर गपशप करते हैं, मैं कुछ उससे अकेडमी का पूछती हूँ, पढ़ाई का पूछती हूँ। फिर बस इसी तरह से ना ये टाइम हम क्वालिटी टाइम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त का स्पेंड करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे हो गए थे कबाब, तो बस मैंने उतना ही ऑयल डाला था जितना कि इसको लगना था, तो बस सारा खुश्क हो गया था। और अब ना चलिए इसको निकाल लेते हैं। मज़े के बने थे वैसे, क्रिस्पी क्रिस्पी और बड़ा मज़ा आया था ना। वैसे ये भी कबाब अच्छे लगते हैं, दूसरे रेशमी कबाब भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये भी अच्छे लगते हैं। टिक्कियाँ भी अच्छी लगती हैं। वैसे तो मुझे कीमा ज़्यादा पसंद है गोश्त की निस्बत, तो हम लोग ना फिर कीमा चाहे कोई भी हो, मटन बीफ, वो ना शौक़ से खा भी लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, लेकिन पकाते हम कभी कभी ही हैं, ज़्यादा नहीं पसंद करते। बस ये टिक्कियाँ कबाब इस तरह की चीज़ें ना बच्चे पसंद कर लेते हैं, तो फिर मैं वही बनाती हूँ। तो गोश्त जब भी बना लो ना तो बच्चे मेरे नहीं खाते, उनको ना अच्छे नहीं लगते। तो मैं उनको यही कह रही थी आगे बकरा ईद आ रही है, मुझे तंग ना करना। तो बस यही है कि बच्चे फिर ना सताते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर इसलिए मैं भी नहीं बनाती। तो चलिए जी, देखिए आप कबाब की लुक कैसे लगी आपको, कबाब गोला कबाब, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो का एंड करते हैं जी, मिलूंगी आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।